तौकीर एकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हमारे पास है लाइब्रेरी साइंस। बहुत आसान किस्म के नोट्स हैं 12वीं क्लास के। हमारे पास 5वां लेक्चर है और पहले चैप्टर का चौथा लॉन्ग सवाल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दर्जाबंदी और नंबरों के मुताबिक लाइब्रेरी मवाद की तरतीब या शेल्फ पर किताबों की तरतीब। अगर आप हमारे मज़ीद लेक्चर देखना चाहते हैं, यूट्यूब खोलें, ऊपर सर्च बार में आएँ, तौकीर एकेडमी वहाँ पे सर्च करें, तौकीर एकेडमी खुल जाएगा। इसको ओपन कर लें। ऊपर ऊपर जाके वीडियोस में जब आप आएंगे इधर, तो यहाँ पे सारी वीडियोस एक तरतीब में लगी हुई हैं और इससे आगे आ जाती है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में पूरे सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलते हैं तो सारी वीडियोस। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एजुकेशन 12वीं खोलता हूँ तो यहाँ पे सारे लेक्चर तरतीबवार आपको मिल जाएंगे। ऊपर प्ले ऑल लिखा हुआ है, उसे प्ले करेंगे तो सारे लेक्चर प्ले हो जाएंगे। यानी कि लाइब्रेरी का जो मवाद होता है, जो उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, उनको लाइब्रेरी के अंदर शेल्फ पर तरतीब से रखने का अमल। ठीक है, शेल्फ पता है ना आपको, अलमारी के अंदर। लाइब्रेरी मवाद की शेल्फ पर तरतीब मज़ामीन के एतबार से दर्जाबंदी नंबरों के मुताबिक होती है। इस तरह एक मज़मून की तमाम किताबें एक ही जगह आ जाती हैं। एक मज़मून पर हर मुसन्निफ़ की कई किताबें होती हैं। वो इनफरादियत कायम रखने के लिए मुसन्निफ़ नंबर भी लगा दिया जाता है। इस तरह तरतीब तलब नंबर के मुताबिक होती है। तलब नंबर से मुराद है जिसके तहत किताबें शेल्फ या अलमारी पर रखी जाती हैं। इसके ज़रिए हर किताब दूसरी किताब से मुमय्यज़ होती है, यानी एक किताब दूसरे से मिलती है, दूसरी तीसरी। इसके तहत किताबें तलाश की जाती हैं, क़ारीन को जारी की जाती हैं और वापस शेल्फ पर रखी जाती हैं। तलब नंबर लाइब्रेरी में हर किताब का मकाम मुख्तस कर देता है। इसके दो हिस्से हैं। ठीक है, यानी कि ये इस तरह रखी जाती हैं कि वो बंदा ढूंढ लेता है आसानी से। दर्जा बंदी नंबर, मुसन्निफ़ नंबर और दर्जा बंदी नंबर। इससे मुराद इलामात का वो मजमू है जो एक दर्जा बंदी स्कीम में किसी मजमून को दिया जाता है। मसलन डेवी इशारिया की दर्जा बंदी स्कीम में लाइब्रेरी साइंस का नंबर 020 है और मज़ाहिब का 200 है। ठीक है, समझ आ रही है? यानी को ये इस तरह एक मजमुआ बना के रखी जाती हैं ताकि किसी भी बंदे को ईज़िली मिल सकें। मुसन्निफ़ नंबर, माजी में लाइब्रेरियों में कटर नंबर इस्तेमाल होता था। मसलन मुसन्निफ़ के पहले हरूफ और इसके मखसूस अद्दी नंबर के साथ उन्वान का पहला हर्फ लिखते थे। जैसे ये इस किताब का नाम सर शेख इफ्तिखार अहमद साहब है तो इफ्तिखार का अलिफ लग जाएगा, मगर अब मतरूब हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम लाइब्रेरियों में मुसन्निफ़ नंबर इस्तेमाल होता है जिसके मुसन्निफ़ के नाम के पहले 3 हरूफ और उन्वान का पहला हर्फ लिया जाता है। मसलन इफ्तिखार अहमद की किताब लाइब्रेरी साइंस का नंबर होगा अलिफ ते। इफ्तिखार यानी पहले 3 हरफ और लाइब्रेरी का लाम। इस तरह इसका तलब नंबर ये होगा 020 अलिफ ते लाम। ये तलब नंबर कैटलॉग, किताबी कार्ड और किताब की पुष्ट पर स्पाइन पर लिखा जाता है, यानी जो किताब की पुष्ट पर वो पेज सा लगा होता है उस पर, और इसका इसी नंबर के मुताबिक शेल्फ पर किताबों की तरतीब होती है। मसलन ठीक है, पाकिस्तान में डेवी शरिया दर्जा बंदी स्कीम इस्तेमाल हो रही है। इसमें 000 से लेकर 999 तक अरबी अदाद को बतौर इलामत इस्तेमाल की जाता है। इस तरह लाइब्रेरी मवाद को 000 यानी छोटे दर्जा बंदी नंबरों से बड़े दर्जा बंदी की तरफ नंबर बढ़ाने के लिए 00 3 0 के बाद 200 और फिर 300 और इस तरह फिर 500 और फिर 1700 और 900 आएगा। एक मौजू पर मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन की किताबों को इस तरह तरतीब दिया जाएगा। ठीक है, यानी एक ही मौजू पर। मिसाल के तौर पे अल्ताफ़ शौकत की किताब है निज़ाम खाना 020 अलिफ लाम ते और नून निज़ाम कुतब। असलम ख़ान की किताब दर्जा बंदी, उसका 020 अलिफ सीम लाम और दाल। नसीम फ़ातिमा हवाला जाती किताब है 020 नून से ये
फिर आ गया नसीम फातिमा सॉरी इफ्तिखार अहमद की लाइब्रेरी 020 अलिफ ते और लाम। नसीम फातिमा इल्म कुतब खाना, ठीक है, 020 नून सीन ये एन। इनका दर्जा बंदी नंबर 1 जैसा है, उन्हें शेल्फ पर मुसन्निफ नंबर के तहत इस तरतीब से रख देंगे, ठीक है। पहला 020 अलिफ सीन लाम दाल 020, फिर ये, फिर अलिफ लाम तोय नून अल्ताफ़ की जो किताब है, ठीक है, शौकत की, तो फिर इस तरह ये सारी तरतीब लगी पड़ी है। हरूफ तहजी के मुताबिक अलिफ वाली तीनों किताबें अलिफ के बाद हरूफ तहजी की तरतीब यानी से, फीन और लाम के तहत आ जाएंगी, और नून सीन ये वाली दोनों किताबों में पहले हे वाली और फिर वाव वाली किताब आएगी, यानी ये कोई इन्होंने तरतीब बनाई हुई है उसके तहत आएंगी। फ़वाइद, इस तरह लाइब्रेरी की सारी किताबों को तरतीब देने के बाद दर्ज झैल फ़ायदे हासिल होते हैं। एक मौजू पर शाया होने वाली किताब यकजा हो जाती है, एक मौजू की मुतलका किताब भी इस मौजू के साथ आ जाती है, एक मौजू पर एक मुसन्निफ़ की तमाम किताबें इकट्ठी भी हो जाती हैं। किताबों को शेल्फ से तलाश करना और फिर वापस रखना आसान हो जाता है। क़ारीन और लाइब्रेरी स्टाफ दोनों की वक़्त की बचत होती है। मुहक्किक को अपने मुतलका शोबे का तमाम मवाद एक ही जगह मिल जाता है, इस तरह वक़्त और सरमाए की बचत होती है। इस मंतकी तरतीब से कुतब के तमाम इस्तेमाल को फ़रोग़ मिलता है, यानी कि एक तो तरतीब से रखी जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, जो लाइब्रेरी के मुलाज़मीन हैं उन्हें ढूंढने में आसानी होती है, तो यानी कि ये बहुत आसान तरीक़ाकार है, इससे बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ये था 5वां लेक्चर और पहले बाब की चौथी वीडियो है, चौथा सवाल है। तो आगे आ जाएगा जी 6ठी वीडियो पहले बाब की, ये 6ठा लेक्चर है पहले बाब का, पीछे चौथा था तो ये 5वां होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इजीली होगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी वीडियो के साथ मैं चाहता हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट होगा मौज़ूई उन्वान वाला टॉपिक, तो उसको कवर करेंगे, तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।